हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस क्लियर है? जल्दी से बताएंगे एक बार। वॉइस क्लियर है मेरी? बताएंगे। वॉइस क्लियर है? एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर है सभी को? गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। मैं मनीष गुप्ता। जैसे आप सभी को पता है कि ये हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का सेट नंबर 5 होने वाला है। वॉइस क्लियर है? एक बार बताएंगे सभी को। ठीक है, वॉइस क्लियर? वॉइस क्लियर है? एक बार बताएंगे सभी को। ठीक है, चलिए फिर आज सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज 3:2। एक कॉलेज के अंदर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:2। If 40 boys leave the college and 40 girls join the college, then their ratio will become 2:3। अगर 40 लड़के कॉलेज को छोड़ते हैं और 40 लड़कियां ज्वाइन करती हैं तो रेशो होता है 2:3। आपसे पूछा गया कि इनिशियली कॉलेज के अंदर लड़के कितने थे। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये एक तरह से, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान से इसको करना है। हम मानेंगे 3x अपॉन 2x। अब यहाँ पर हमें 40 बॉयज़ चले गए, तो इसमें से 40 बॉयज़ चले गए। अगर गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स में 40 लड़कियाँ ऐड होगी। इनका रेशो कितना हुआ? 2:3। यहाँ तक क्लियर है? 2:3। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9x आएगा हमारे पास, 120 4x प्लस 80। क्लियर है? 5x बराबर है 200 के। x की वैल्यू आपकी 400 आ जाएगी, सॉरी 40 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? 40। आपसे क्या पूछा गया कि इनिशियली कॉलेज के अंदर बॉयज़ कितने थे जाने के पहले, तो 3x थे। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 40, यानी कि 120 आंसर है। इनिशियली कितने बच्चे थे, कितने बॉयज थे? 120। ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? किसी को भी कोई डाउट यहाँ तक? एक बार ही बताएंगे किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है। तरीका इसका एक और है, एक और तरीका हो सकता है इसका। एक और तरीका हो सकता है इसका वैसे, लेकिन हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करके इसको इस सिंपल मेथड से ही सॉल्व करेंगे तो जल्दी से इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्री के ऊपर कुछ पैरट हैं, कुछ पिजन हैं। इनका रेशो दिया है 7:9 रिस्पेक्टिवली। 1 घंटे के बाद 8 पैरट जो होते हैं वो फ्लाई कर जाते हैं, ठीक है, उड़ गए। एंड 6 पिजन एंड 10 स्पैरो कम एंड सिट ऑन द ट्री। अब यहाँ पे क्या होता है, 1 घंटे के बाद 6 पिजन आते हैं और 10 स्पैरो आते हैं। द रेशो ऑफ द पैरट एंड पिजन ऑन द ट्री इज 1:4। What is the ratio of the parrot and sparrow that are now on the tree? अब कितने पैरट और स्पैरो हैं उनका रेशो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आसानी से यहाँ पर आपको एक
कीवर्ड दिखा है स्पैरो, स्पैरो का कोई जिक्र नहीं है रेशो के अंदर, तो यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए स्पैरो दिया हुआ है। हम बस, हमारा फोकस किस पे है, हमारा फोकस रहेगा पैरट और पिजन पर। किस पर रहेगा, पैरट और पिजन पर। अगर मैं बात करूं पैरट की, तो पैरट हमारे पास कितने हैं 7x, पिजन कितने हैं 9x। यहां तक क्लियर है। 1 घंटे के बाद देखा गया कि 8 पैरट फ्लाई कर जाते हैं, यानी कि इसमें से 8 गए, ठीक है, लेकिन 6 पिजन नए आते हैं, तो 6 पिजन नए आते हैं, तो ये हमारे पास हो गया। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? इसके बाद इनका रेशो अगर देखा जाए तो रेशो होगा हमारे पास 1:4। कितना होगा, 1:4। क्लियर है, 1:4 है हमारे पास। इसके बाद अगर हम बात करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो हमारे पास आएगा 28x माइनस 32 9x प्लस 6, ठीक है। क्लियर है यहां तक? सॉल्व करेंगे इसको। 19x इक्वल टू 38, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द रेशियो ऑफ पैरट एंड स्पैरो दैट आर नाउ ऑन द ट्री। तो यहां पर 7x 14 में से 8 चले गए थे, और यहां पे अगर देखा जाए 18 और 6 यानी कि 24, ये कितना होगा आपका 6, ये कितना होगा आपका 24, यानी कि आंसर आना चाहिए आपका 1/4 रेशियो। पैरट एंड स्पैरो को पूछा है, सॉरी, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। पैरट देखते हैं कितने रहेंगे हमारे पास, तो पैरट हमारे पास रहेंगे 14 माइनस 8, और स्पैरो देखा जाए तो स्पैरो कितना है 10, तो आएगा 6/10 यानी कि 3/5। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/5, ठीक है, 3/5। स्पैरो का जिक्र आखिरी में दिया गया है, आखिरी में, ठीक है। रेशो में जिक्र सिर्फ पैरट और पिजन का है इसके अंदर। क्लियर, ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको। हाँ जी सर, करूँ सर? हाँ जी, आएंगे, एक बार कॉल कर लो। क्लियर है, यहां तक समझ में आया सभी को? कोई डाउट यहां तक? रेशो है हमारे पास 3:5। अब यहां पे देखते हैं, 2 नंबर हमें दिए गए जिनका रेशो है 3:5, 3:5, 3:5 हमारे पास, ये 2 नंबर रेशो के अंदर है। अब बोला गया हर एक नंबर के अंदर से हमने 13 नंबर सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, हर एक नंबर के अंदर से हमने 13 नंबर सब्ट्रैक्ट किया। द न्यू नंबर्स आर इन द रेशो 10:21, ठीक है। नया रेशो जो आया हमारे पास वो आया 10:21। यहां तक क्लियर है? आपसे पूछ रहा है इफ 5 इज एडेड टू ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर देन द रेशो बिकम्स। अगर हम ओरिजिनल नंबर में 5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या नया रेशो बनेगा, हमारे पास क्या नया रेशो बनेगा, ये आपसे पूछ रहा है। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर हम एक न्यू टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, नया एक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे रेशियो का, तो ये यहाँ पे 2 का है डिफरेंस, यहाँ पे कितने का है 11 का डिफरेंस है। सबसे पहले हम इसको बैलेंस कर देंगे, इक्वल हमें डिफरेंस बताना है, यहाँ पे इक्वल डिफरेंस बताना है।
हेलो, आवाज आ रही है सभी को? अच्छा, क्वेश्चन अब करेंगे ध्यान से। तो डिफरेंस अगर देखा जाए तो डिफरेंस है हमारे पास इस रेशो में 2 और यहाँ पे कितना है 11। तो हम इसको बैलेंस आउट करते हैं। बैलेंस आउट करने के लिए हम यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 11 से, यहाँ पे 11 से, यहाँ पे 2 से और यहाँ पे 2 से, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा 33 बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा 55, यहाँ पे आपका बनेगा 20 और यहाँ पे आपका बनेगा 42। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे देखना है कि जब हमने इस नंबर में से 13 माइनस किया, ठीक है, इस नंबर में से हमने 13 माइनस किया तो हमारी यूनिट कितनी आई 42, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सॉरी 13 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 13 यूनिट की वैल्यू 55 माइनस 42, यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13 है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 13, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 1 यूनिट होगी। अब हम देखते हैं तो हमारे पास नंबर क्या होंगे 33 होगा एक पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या होगा 55 होगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 1 है। अब इसमें हम क्या करेंगे 5 ऐड कर देते हैं, 5 यहाँ पे ऐड कर दिया, 5 यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये यहाँ पे हमारे पास 38 हो गया, यहाँ पे हमारे पास 60। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये आएगा अपने पास 90, ये आएगा आपका 30, यानी कि आंसर होगा 19:30। 19:30 इज राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया रेशियो को बैलेंस आउट किया। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से भी करो तभी भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये हम कैसे करेंगे 3x माइनस 13 अपॉन 5x माइनस 13 बराबर है 10 अपॉन 21। क्लियर है? 10 अपॉन 21 समझ में आया? तो ये हमारे पास होगा 63x, 13 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ पे आएगा आपका 50x, यहाँ पे आएगा 13 इंटू 10। क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें इसको, ये हमारे पास 13x आएगा और यहाँ पर हम देखें तो 13 10 प्लस 13 21, यहाँ से अब 13 कॉमन ले लो, ये आपका माइनस 10 आएगा और ये आपका आएगा कितना 21। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आएगी 11। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 11, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 11 की, तो यहाँ से हम नंबर निकाल सकते हैं। ये कितना होगा 33 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब 5 ऐड कर दो, 5 ऐड कर दोगे तो ये 38 होगा, ये 60 होगा, तो हमारे पास 19 और ये 30 ये आंसर। तो दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे ट्रेडिशनल मेथड यूज कर लो चाहे आप ये वाला मेथड यूज कर लो। ठीक है, दोनों मेथड्स अगर जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पेपर में ज्यादातर क्या होता है कि बच्चे को ट्रेडिशनल मेथड ही समझ में आता है, वहां पर दिमाग काम करना बंद कर जाता है। क्यों कम कर जाता है? क्योंकि हमने इतनी इनफ प्रैक्टिस नहीं की होती शॉर्टकट की। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन है ये हमारा। 4th क्वेश्चन देखो, इन अ स्कूल, एक स्कूल के अंदर लाइब्रेरी है। द रेशियो ऑफ साइंस टू इंग्लिश बुक इज 10:13। 10:13 10:13 यहां तक क्लियर है? इफ देयर आर 400 साइंस बुक्स, due to increased demand of science books, few books are added by school authority and the ratio becomes 25:26। यानी कि यहाँ पर साइंस बुक है और यहाँ हमारे पास इंग्लिश बुक है, तो हमने कुछ बुक्स ऐड की हैं, कुछ बुक्स ऐड की हैं, हमें नहीं पता हमने कितनी बुक्स ऐड की हैं। समझ में? हमें नहीं पता हमने कितनी बुक्स ऐड की हैं, बस हमें हमें ये नहीं पता कि कितनी बुक्स हमने ऐड की है, बस हमें पता है कि बुक्स कितनी है साइंस की 400 बुक्स है। यहाँ तक क्लियर है? हमें नहीं पता। अब ये रेशो कितना बना है 25:26। यहाँ तक बताओ, समझ में आया?
ऐसे सबसे पहले हमने लिख दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो साइंस की बुक सिर्फ इंक्रीज हुई है, समझ में है? सिर्फ साइंस की बुक में डिमांड इंक्रीज हुई है, इंग्लिश की बुक में कोई डिमांड इंक्रीज नहीं हुई। यानी कि यहां का यूनिट और यहां का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर ये 26 है तो ये भी 26 होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको 26 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे 2 से। अब ये बनेगा हमारा 20 और ये बनेगा हमारा 26। यहां तक समझ में है? तो ये वैल्यू सेम होगी क्योंकि यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया गया। यहाँ पे हमें समझ में आ गया। अब ये जो 20 यूनिट की वैल्यू है ये कितनी दी गई है हमें पता है लाइब्रेरी के अंदर 400 साइंस की बुक है, यानी कि ये 20 यूनिट की वैल्यू 400 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? एक यूनिट की वैल्यू होगी 20। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 20। यहां तक क्लियर है? अब अगर आप ध्यान से देखो तो 20 यूनिट से ये कितना यूनिट बना है? 25 यूनिट बना है, यानी कि 5 यूनिट में इसकी इंक्रीमेंट हुई है। 5 यूनिट की इंक्रीमेंट हुई है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 इंटू 20 कितना होगा? 100। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। यहां तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट? कोई भी डाउट है यहां तक? जल्दी से नोट करो एक बार। नेक्स्ट सैलरी वाला क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ पर। सैलरी, एक्सपेंडिचर, सेविंग, यहाँ पे भी क्वेश्चंस रेशियो में बहुत पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन एक बार ही ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है मंथली सैलरी ऑफ नील एंड कुमंद। मंथली सैलरी ऑफ नील एंड कुमंद कितना दिया है? 19:17। इफ अनिल एंड कुमंद गेट सैलरी हाइक ऑफ 2000 एंड ₹1000 respectively, then the ratio in their salary become 8:7। अब आपसे पूछ रहा है इनकी प्रेजेंट सैलरी कितनी है? प्रेजेंट सैलरी कुमंद की इंक्रीज होने के बाद कितनी है? तो यहाँ पे हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर लेंगे। नील और कुमंद की सैलरी का रेशो ये है हमारे पास, तो इसको हम 19x ले लेते हैं और इसको हम 17x ले लेते हैं। यहां तक क्लियर है? अनिल है, यहाँ पे अनिल लिख लेना, अनिल। अब यहाँ पे अनिल की सैलरी में कितनी इंक्रीमेंट होती है? 2000 रुपए की। और कुमंद की सैलरी में कितनी इंक्रीमेंट होती है? 1000 रुपए की। इंक्रीमेंट होने के बाद इनका रेशो हो जाता है 8:7। क्लियर है? 8:7 यहाँ पे हो जाता है। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 19 इंटू 7 63 133x, ये आपका आएगा 14,000। यह आपका आएगा 136 प्लस 8,000। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब यहां सॉल्व कर लो, ये हमारे पास 6,000 आएगा। यहां पर 3x, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 2000। x की वैल्यू 2000 आएगी। अब हमें क्या बताना है? प्रेजेंट सैलरी बतानी है कुमंद की। तो प्रेजेंट सैलरी कितनी होगी? 17 इंटू 2000, 34,000 इंटू 17 इंटू 2000 कितना होगा हमारा? 34,000 होगा। इसमें 1,000 और ऐड कर दो, कितना होगा? 35,000। तो ये है इसकी प्रेजेंट सैलरी, 35,000 यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। आया समझ में? तो जो क्वेश्चन तो ट्रेडिशनल मेथड से हो रहे हैं तो टाइम उतना ही लग रहा है, तो आप इसी मेथड को फॉलो कर लो। ज्यादा ट्रिक समझने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा ट्रिक दिमाग में आप ना रखो, ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन। एक बार ही नोट करेंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे नोट कर लो एक बार। सारे बच्चे नोट कर लो। ठीक है, एक बार ही नोट कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्टूडेंट इन 3 क्लास, 3 क्लासेस के स्टूडेंट का रेशियो दिया हुआ है 3, 7, 8। इफ 6 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन ईच क्लास, हर एक क्लास के अंदर 6 स्टूडेंट इंक्रीज होते हैं, तो रेशियो कितना बनेगा? 11, रेशियो 23, रेशियो 26। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस बिफोर इंक्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पर 3 रेशियो दिया है तो ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे तो नहीं करना हमें। तो यहाँ पर आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। यहाँ पे सिंपल हमें x की वैल्यू निकालनी है बस। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी? हम सिर्फ 2 रेशियो लेते हैं ये वाला, ठीक है, हम लेते हैं 2 क्लास का रेशियो बस। 3x प्लस 3x अपॉन 7x, हर एक में कितना ऐड हो रहा है? 6 ऐड हो रहा है, तो 6 ऐड कर दो इसमें। कितना रेशियो बना? पहले के 2 दे दो, कितना? 11 रेशियो 23, ठीक है। 23 इंटू 3 यानी कि 69x होगा, प्लस 138 77x प्लस 66। यहां तक क्लियर है? अब 138 माइनस 66 77 8x, ठीक, 2 72। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब हमें क्या बताना है कि इंक्रीज होने से पहले तीनों क्लास में कितने बच्चे थे। ठीक है, तीनों क्लास में कितने बच्चे थे? तो 3x प्लस 7x प्लस 8x यानी कि 18x। कितना है? 18x। x की वैल्यू कितनी है आपकी? 9। कितना आएगा? 162। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 162 राइट आंसर है इसका। आए समझ में? कोई डाउट यहां तक? जल्दी से देखो एक बार, कोई डाउट है तो। कोई भी डाउट है यहां तक जल्दी से देखो। ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहां पे सॉल्व कर सकते हो, उतना ही टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स इन 3 बैचेस ऑफ ए डांस क्लास आर इन द रेशियो 2:3:5। If 20 students increase in each batch, the ratio changes to 4:5:7. Find the total number of students in 3 batches before the increase. सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया, तो हम पहले 2 का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, पहले 2 का रेशियो लेते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें बस x की वैल्यू निकालनी है। 2x अपॉन 3x, कितने बच्चे यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं? 20 बच्चों को इंक्रीज कर दो। 20 बच्चों को इंक्रीज किया, 2 रेशियो यहां से पकड़ो, 4:5। क्लियर है यहां तक? इसके बाद सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 10x प्लस 100 12x प्लस 80। ठीक है, ये आपका आएगा 20 2x। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ठीक है, x की वैल्यू आ गई कितनी? 10। अब आपसे पूछा गया तीनों बैचेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो यहां पर रेशियो देखो 2x प्लस 3x प्लस 5x यानी कि 10x। x की वैल्यू कितनी है? 10, यानी कि आंसर आएगा आपका 100। तो तीनों बैचेस के अंदर कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आया समझ में? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है ये। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहां पे हमारे पास क्वेश्चन आता है इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग के बेस पर। इनकम, अब इनकम समझते हैं। इनकम होता क्या? इनकम का मतलब क्या है? कमाई। इनकम का मतलब क्या है? कमाई। ये क्लियर है? तो इनकम बराबर होगा आपका, इनकम बराबर होगा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स
प्लस सेविंग्स। यहां तक क्लियर है? तो इनकम बराबर होगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब जितना आपने पैसा खर्च किया है, सेविंग का मतलब जितना आपने पैसा बचाया है, और ये आपकी टोटल इनकम। तो टोटल इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यहाँ पे हमें समझ में आए, तो हमें कोई भी चीज निकालनी है, अगर सेविंग निकालनी है तो सेविंग क्या होगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे। अगर हमें एक्सपेंडिचर निकालना है तो इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखते हैं, अविनाश की मंथली सैलरी है 50,000 और इसने एक्सपेंडिचर कितना किया, यानी कि इसने खर्चा कितना कर दिया, 18,000 खर्चा कर दिया। ठीक है, जब इसने 18,000 खर्चा कर दिया तो सेविंग कितनी होगी, 32,000 की होगी सेविंग। अविनाश की जो सेविंग है वो कितनी है, सेविंग्स है वो कितनी है, 32,000 है। क्लियर है? राधा की मंथली सैलरी कितनी है, 60,000 और इसकी एक्सपेंडिचर कितना है, 24,000। समझ में है? तो इसकी सेविंग कितनी होगी, तो अविनाश की सेविंग हमें पता लगी 32,000 है, और राधा की अगर सेविंग देखा जाए, राधा की सेविंग कितनी होगी, 60,000 माइनस यानी कि 36,000। क्लियर है? अब इनकी सेविंग का रेशो पूछा है आपसे। सेविंग का रेशो है तो इनका रेशो निकाल लो। 0 से ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। ये 8 है, ये हमारे पास 9 है, यानी कि 9/8 आपका आंसर होगा। ठीक है, 9/8 आपका आंसर होगा। राधा टू अविनाश पूछा है, मैंने यहाँ पे क्या निकाला, अविनाश टू राधा निकाला, इसलिए रेसिप्रोकल हमारा आंसर होगा 9/8। अब ये भी याद रखना है, कभी कभी को जो हमारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर 8/9 भी हो सकता था, तो मैंने यहाँ पे गलती कर दी। अगर मैं यहाँ पर 8/9 मेरा आंसर आ गया, मैंने फटाक से यहाँ पे ऑप्शन लगा दिया कि 8/9 हो जाएगा आंसर, लेकिन ये गलत होगा। हमें ये पढ़ना होगा कि राधा टू अविनाश पूछा है इसने, तो यहाँ पे आंसर होगा 9/8। ठीक है, 9/8 होगा हमारे पास आंसर। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? एक बार ही नोट कर लो सभी, जल्दी से नोट कर लो, एक बार नोट कर लो सारे। ठीक है, द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स ऑफ अ पर्सन आर इन रेशियो 4:3। ठीक है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो में दिया हुआ है 4:3। इसकी सेविंग, अगर हम इनकम निकालें तो इनकम कितना होगा, तो हमें पता है इनकम किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि इनकम होगा 4 + 3 यानी कि 7। ठीक है, तो इनकम हमें पता लग गया कितना होगा, 7। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब इसने क्वेश्चन क्या बोला हमें, क्वेश्चन बोला कि इसकी जो सेविंग है वो इंक्रीज होती है 1/5 ऑफ हिज इनकम। इसकी जो सेविंग है वो 1/5 ऑफ हिज इनकम इंक्रीज हो जाती है। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे इनकम, मान लेते हैं इसकी 70 रुपए है। इनकम कितनी है, 70 रुपए। एक्सपेंडिचर कितना होगा इसका, 40 रुपए, और सेविंग कितनी होगी, 30 रुपए। यहां तक समझ में आया? अब क्वेश्चन के मुताबिक देखें कि जो इसकी सेविंग है वो इंक्रीज होगी 1/5 ऑफ इस इनकम। अगर हम 1/5 ऑफ इस इनकम को देखते हैं तो ये कितना होगा, 14, यानी कि 14 रुपए से इसकी सेविंग बढ़ गई। 14 रुपए से इसकी सेविंग बढ़ गई, यानी कि अब कितनी होगी, 14 रुपए से अगर इसकी सेविंग बढ़ गई तो यहाँ पर इसकी सेविंग हो गई है 44 रुपीज। कितनी होगी, 44 रुपीज। इसके बाद इसने बोला कि इनकम इसकी सेम है। इनकम कितनी है, सेम है, तो इनकम कितनी है, 70 ही रुपए है। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, अब यहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर निकालना है। इनकम हमें दे दी है, इनकम बराबर है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्लियर है? तो यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर हमें निकालना है, तो 70 में से 44 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। कितना आएगा, 26। क्लियर है? कितना आएगा, 26 आएगा। तो एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना आ गया,
26 रुपए अब इसका एक्सपेंडिचर है। अब इसका हमें रेशो निकालना है, तो 26 रुपए अब एक्सपेंडिचर है। सेविंग कितना है हमारे पास 44, सेविंग्स कितना है हमारे पास 44, तो ये कितने से कटेगा 13 से, और ये हमारा कटेगा 22 से, तो आंसर आएगा 13/22। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा आपका। चेक कर लो एक बार, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा 13/22। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो दिया हुआ है 4:3। इनकम की बात करें तो इनकम कितना होगा 7 होगा, है ना। इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब इसको हम मान लेते हैं 70x 40x या फिर 30x। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहां तक। अब इसने क्या बोला, his expenditure increased by 1/4 of his initial saving। ठीक है, 1/4 of his initial saving, ये बोल रहा है कि इसका जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर 1/4 of his saving, सेविंग का 1/4 से इंक्रीज हो गया 2, 15, 7.5। यानी कि अब जो एक्सपेंडिचर हुआ वो कितना है 47.5x। क्लियर है, अब जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 47.5। इसकी इनकम कितनी बढ़ गई है, इनकम इसकी बढ़ गई है 70x + 300, 70x + 300। और जो सेविंग है वो सेम रहा, सेविंग जो है वो सेम रहा, सेविंग सेम रहा। यहां तक क्लियर है, ये हमारे पास आ गया। अब बोल रहा है देन व्हाट इज द इनिशियल एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर होगा, इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना होगा। ठीक है, इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो यहां पे हमारे पास आएगा ये 77.5x। ठीक, 70x + 300, तो 300 बराबर है 7.5x, डेसिमल हटा दो 4 से जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 40। एक्सपेंडिचर निकालना है हमने, तो एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना दिया गया था 40x दिया गया था, तो 40 × 40 यानी कि 1600 रुपए यहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, अगर आपसे इनकम पूछता तो इनकम भी निकाल सकते थे, अगर यहाँ पे सेविंग पूछता तो सेविंग भी निकाल सकते थे। तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना होगा 1600, कितना 1600। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्लियर है, तो यहां पर आपका सेट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होगा। तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है ध्यान से, ठीक है, और मुझे बताना है कल की क्लास में। ठीक है, बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल।